जानते हैं, यानी उनको महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध। जब इनका जन्म हुआ था, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो नेपाल के। कहाँ के थे? नेपाल के थे। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है? जैसे आप छापरा के हकमा है, कुरिया है, कोई कहीं का है, शिकारपुर का है ना जी। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी, जिसे कपिल वस्तु भी बोला गया है। क्या बोला गया है? कपिल वस्तु। नेपाल में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है बच्चों, यानी जब से देखो आज चल रहा है 2026। सुनिए मेरा बात, 2026, इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हुआ होगा। 1 2 3 4 5, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, तब न जाके 2025 के बाद 2026 आया। बोलिए, यानी जहिया से 1 स्टार्ट हुआ, क्या उसके पहले आदमी थे कि न थे? थे। उससे पहले 10-10 से 1 स्टार्ट हुआ, वहां से 563 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी 1 जहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, तब ना 2025 आया। यहाँ से मैंने देखा जाए 2025 से 500 वर्ष पहले, यानी कि 2000 और 500 जोड़ेंगे, 2026 चल रहा है बाबू मेरे, तो 500 जब 63 जोड़ेंगे तो 563 जब जोड़िएगा तो यहाँ हो रहा है 2589 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 2589 वर्ष पहले, लगभग मान लीजिए 2600 वर्ष पहले। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 2600 वर्ष पहले हुआ था। उस समय जब इनका जन्म हुआ था, तो इनकी माता जो थी माया देवी थी। क्या थी? माया देवी। माता थी कौन? माया देवी। तो जैसे ही इनका जन्म होता है, माया देवी से उनके जन्म के 7 दिन के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। किनका? जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उनके 7 दिन के बाद माया देवी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। पिताजी थे, पिताजी का नाम सुयोधन था। पिताजी का क्या नाम था? सुयोधन था, जो शाक्य गणराज्य के एक प्रकार के मुखिया थे। शाक्य गणराज्य के क्या थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, एक प्रकार के क्षत्रिय थे, मुखिया थे। ठीक है। जब 7 दिन के बाद इनका मृत्यु होता है, तो इनका देखभाल करने के लिए 7 दिन का बच्चा, समझ लीजिए 7 दिन का बच्चा, समझ भी करते हो कितना छोटा होता है, तो उसको देखभाल, दूध पिलाने के लिए इनका दूसरी माँ, यानी कि कहने का मतलब है माया देवी की बहन, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी, तो मौसी इनका देखभाल करते हैं। मौसी का क्या नाम है? गौतमी। प्रजापति गौतमी, चाहे केवल गौतमी कह सकते हैं ना, गौतमी। उस समय जब जन्म के बाद इनका 7वां दिन बाद माताजी मरती हैं और गौतमी लालन पालन करती हैं, तो बचपन में इनका नाम रहता है सिद्धार्थ। क्या नाम रहता है? सिद्धार्थ। सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ना, बड़ी प्यारा नाम था, है ना, सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ के बारे में एक बार कहानी भी आप लोग कहीं सुने होंगे, हंस वाला। हंस को जब तीर लगता है तो सिद्धार्थ अपने हाथों में लेके उसका तीर निकाल के उस पर मरहम पट्टी वगैरह साटते हैं। उधर से वो व्यक्ति आता है, उनका एक भाई है ना, उनका नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? भाई का नाम देवव्रत या देवदत्त कुछ नाम है, इसे देवदत्त नाम है। अच्छा, देवदत्त नाम है, मुझे ध्यान पर यार ऐसे ही कुछ नाम है। तो जब वो तीर मारते हैं, ठीक है ना, कहानी थोड़ा सुन लीजिए। जब वो तीर मारते हैं किस तरह? हंस को, तो हंस घायल हो जाता है। आई देखते हैं कि लटपटा रहा है हंसवा, तो जाते हैं, तीर निकालते हैं, उस पर घाव पर मरहम पट्टी देके पट्टी वट्टी लगाते हैं। दोनों भाई के बीच बातचीत होता है, ताना तानी होता है कि भाई हम मारे हैं, हमारा हंस हुआ। ये कहते हैं हम बचाए, हमारा हंस हुआ।
अब जाता है बात कहाँ पर, राजा के पास। तो राजा, दोनों भाई है, तो राजा के पास निर्णय क्या होता है, राजा के पहले बात ये दोनों बताते हैं। ये बोलते हैं कि हमने इसे बचाया है, यह मारने की कोशिश कर रहा था। तो राजा निर्णय यह देता है कि देखो, मारने वाले से ज्यादा हकदार होता है बचाने वाले को। तो मारना चाहिए इसे जान से, लेकिन बचाने वालों को ज्यादा महानता होता है। इसलिए यह हंस किसका है, सिद्धार्थ का है। यानी बचपन से ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। आप लोग नाम भी सुने होंगे, जब सिद्धार्थ घूम रहे थे, जब अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे। वो न आदमी को मार के अंगूठा या उंगली को काट लेता था, और माने कि एक माला बना बना के पहनता था। अंगुलीमाल डाकू का नाम कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें भी ये कहानी बताता है। जब जब सिद्धार्थ उस रास्ते से जाते हैं, तो गांव वाले बोलते हैं कि आप उस रास्ते में मत जाइए, ये जंगल के रास्ता है, अगर इधर जाइएगा तो आपका मौत फिक्स है, ठीक है ना। तो ये कहे काहे भाई, गांव वाले से पूछे तो बोले कि अंगुलीमाल नाम का एक दैत्य है, राक्षस है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, उसका गहना गुड़िया सब लूट लेता है और उसे जान से मार देता है, उंगली काट लेता है। इसलिए अंगुलीमाल डाकू के नाम से, खौफ से कोई भी उस जंगल में नहीं जाना चाहता है ना। तो इस प्रकार से उन्हें बताया जाता है कि ये कहते हैं ना, हम जाएंगे, इसमें आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, अब वो जाते हैं, रास्ते में जाते जाते, जंगल के रास्ता है, जा रहे थे, तब कोई आवाज आया जंगल से कि ठहर जाओ, है ना, रुक जाओ। तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर आवाज आया कि ठहर जाओ। ठीक, तो वो रुकते हैं और देखते हैं एकदम भयानक काला सा आदमी जंगल के झाड़ी से तलवार तलवार एकदम लेके निकल रहा है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंगुलीमाल काफी देर तक देखते हुए उसके मन में अभी हो गया कि ये व्यक्ति हमसे डर काहे नहीं रहा है। आइए एकदम माने नॉर्मल भाव से, जिस तरह से होता है आम आदमी देखता है एक दूसरे को, इस तरह से देख रहे थे उसको। अब ये इसको, जो अंगुलीमाल बहुत लोगों को जान लिया था, अब इसके अंदर भय होने लगा। ये व्यक्ति हमसे डर ना रहा, आखिर है तो कौन है, डर नहीं, इसको हत्या कैसे करें हम। ठीक, अब कहा कि छोड़ो, तुमको छोड़ देते हैं, तुम चले जाओ। ठीक, ये अंगुलीमाल बोलते हैं। तो बोले कि हम तो चलिए जाएंगे, लेकिन एक मेरा तुम काम कर दो, ठीक है ना। तुमने तो एक बात ये भी बोले ठहर जाओ, ठीक है, तो मैंने तो ठहर गया। अब तुम कह रहे हो जाने के लिए, तो कि मेरा काम कर दो कि इस पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़ दो। तब झटाक झटाक पत्ता तोड़ दिया, टहनी तोड़ दिया। फिर बोले एक और काम कर दो, उसके बाद तुम भी चल जाना, हम भी चल जाएंगे। वो बोले कि इस जहां से तुमने तोड़ा था वहीं पे जाके जोड़ दो। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नियम के खिलाफ है, ये कभी टूटा हुआ चीज जुट नहीं सकता है। हमने इसे तोड़ दिया है, पत्ते को हमने टहनी को तोड़ दिया, ये तो कभी जुट पाएगा नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया। जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार तुम क्यों ले लिया। इतने माताओं को तुमने विधवा कर दिया, इतने माँ के बेटा तुमने छीन लिया, इतने बच्चे का बाप छीन लिया, इतने बच्चियों का माता छीन लिया, तुमको ये अधिकार किसने दिया। जब तुम उसके माँ बाप, तुम उसके बेटा, तुम उसके बेटी नहीं लौटा सकते, तो तुम मारते क्यों हो। जब तुम उसे जिला नहीं सकते, है ना। अंगुलीमाल के आंखों में एकदम आंसू आने लगे, है ना, झरझर के रोने लगा पूरा। और अंगुलीमाल सिद्धार्थ के पैरों में गिर पड़ा, ताकि महाराज हमें माफ कर दीजिए, अभी तक हमें कोई पता नहीं था कि इसका माने क्या है, आप जो भी कहिएगा वही करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर से जो क्रोध था, आंसू के धाराओं में क्या हो गया, सारा निकल गया। अब जब उसके साथ, अब कहे कि चलो मेरे साथ, ठीक है ना, वो उनका शिष्य बन गया। कौन, अंगुलीमाल, जो इतना बड़ा हत्यारा था, डाकू था, है ना। उसके बाद ये बेचारा
आया जंगल में, तो सब लोग जंगल से अब आ रहा है धीरे धीरे। तब पता चला, पहले तो सिद्धार्थ को लोग देख रहे हैं, उसके बाद अंगुलीमाल डाकू सब डर रहे थे, कहियो कोनो नहीं देखा था। भयानक काला एकदम समझो करते, एकदम भैंसा नियर चेहरा, आंख लाल लाल, ठीक देख के आदमी पूरा हैरान। जो देखा था वो तो पहचान गया कि यह अंगुलीमाल है, ठीक है। जब उसके गांव में आया तो सब लोग माने भगवान बुद्ध को नमस्कार किए, उनके बातों को ध्यान दिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध को, एक तरह से सिद्धार्थ को, अब बुद्ध कैसे नाम पड़ता है ये भी सुनिएगा। जब इनका शादी हो जाता है 16 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में शादी होता है, ठीक है ना। 16 वर्ष की उम्र में इनका एक बेटा होता है जिनका नाम है राहुल। क्या नाम है, राहुल, ठीक है ना। इनके पिता इतने बड़े राजा थे, इतने विद्वान व्यक्ति भी थे और इतने बड़ा राजा थे कि इन्होंने अपने राज्य में गरीब व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, है ना, एक तरह से कुरूप लड़कियों को, कुरूप पुरुषों को नहीं रखते थे, राज्य से बाहर रखते थे। राज्य का मतलब एक तरह से अपना जो क्षेत्र था काफी बड़ा, उस क्षेत्र से बाहर रखते थे। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ना, तो एक महापुरुष आदमी आए थे इनके घर और बोल दिए थे इनके पिता से कि ये जो लड़का है ना, ये वैराग्य जीवन जिएगा, ये आपका बात नहीं मानेगा और ये क्या करेगा, नियम को, ये ऐसा काम करेगा जिससे पूरे जगत को लाभ ही लाभ होगा, कि यह आपके घर पर रहबे नहीं करेगा। ये एक प्रकार का, एक तरह से बहुत बड़ा साधक बनेगा, बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तो इनको बड़ा झटका लगा। एक ही इनका संतान था और ये सिद्धार्थ कहे कि अगर ये चल जाएगा तो मेरा राज्यपाठ सुना पड़ जाएगा। इसीलिए सारे गरीब व्यक्ति को क्या कर दिए थे, राज्य से बाहर रखते थे, उनका सब चीज सेवा पानी कराते थे, जितना चाहिए वो सब कर देते। लेकिन इनके अंदर इनका दोस्त था, घुमाने के चक्कर में, बाबू लोग सुनिए, घुमाने के चक्कर में एक बार ये क्या किए, राज्य से हट के अपना रथ आगे सब लेके चले, तो 4 चीज इन्होंने देखा। बूढ़ा आदमी देखा, कौन, भगवान बुद्ध। बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, एगो लाश देखे, सन्यासी देखे। 4 गो चीज देख के इनके अंदर में ना हृदय परिवर्तन आ गया। अपना दोस्त से पूछे, बूढ़वा के देख करके, कि लो ये बूढ़ा हो गया है, ये क्या है, ये कैसे हो गया, जरा सोचिए। तो बोले कि ऐसा जीवन का अस्तित्व होना पड़ता है। तो बोले कि क्या हम हो जाएंगे। बताइए, ये व्यक्ति जानते नहीं था कि बुढ़वा कैसन होता है, ठीक ना। मांस उस पूरा झुड़दार हो जाता है। आप भी देखते हैं बूढ़ा आदमी को, तो हम भी हो जाएंगे, तो हाँ आप भी होइएगा। तो बड़ा उनको दुख लगा कि बताइए हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। उसका बीमार आदमी को देखे कराह रहा है दर्द से, तो उनको भी बोले ये कैसे, तो बहुत सारे बीमारी आपके शरीर में भी आएंगे। तो इन्हें भी बहुत आश्चर्य हो कि बीमारी, एक तरह से बीमारी आएगा, हम भी इस प्रकार से हो जाएंगे, मतलब जीवन का क्या लक्ष्य है ये पता नहीं चल रहा है। उसके बाद लाश को देखे, एक सन्यासी को। 4 चीजों को देख करके ये अपने पिताजी के पास आए और कहे कि पिताजी हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। तब उनको याद आया वो बचपन वाला दिन, जब बच्चा था सिद्धार्थ, बच्चे थे, कि एक महापुरुष ने, एक साधक ने हमें बताया था कि ये जब बच्चा माने आपका घर पे नहीं रहेगा, आपका कुछ भी नहीं, माने ये वैराग्य जीवन जिएगा, साधुओं की भांति, तपस्वियों की भांति आपके पास नहीं रहेगा, ऐसा ही विचरण करेगा। पिताजी तो जाने नहीं दे रहे थे। कैसा हूँ मना उना के, फिर पत्नी इसको मना उना के यहाँ से निकल गए। इनके पहला गुरु मिले, इन्होंने भगवान माने क्या जिंदगी का लक्ष्य है, इन चीजों को पूछने के लिए, है ना। पहला गुरु जो थे अलार कलाम थे। क्या नाम था उनका, अलार कलाम। पहले गुरु इनका अलार कलाम थे। तो उन गुरुओं से अपना वार्तालाप हुआ कि माने मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरह से जिंदगी के माने क्या परम सत्य है, इन चीजों को बताइए। अलार कलाम बोले कि हमरा से महान गुरु एक और हैं, जाइए उनसे भेंट करिए। उनका नाम था रुद्र दामन पुत्र। अब उनसे उनके पास गए, इन्होंने बताया कि जाइए उनके पास, वो अच्छा तरह से जानते हैं कि वही तुम्हें बता देंगे, जाओ तुम वहीं।
रुद्र रावण पुत्र से भी भेंट किए, उनके साथ भी रहे, फिर भी उनके आत्मा का संतुष्टि नहीं था। किसी ने, चाहे रुद्र रावण पुत्र और अन्य ऐसे स्रोतों से उन्होंने पता किए कि आप कहीं चले जाइए पहाड़ के चोटियों पे और वहीं पे तपस्या कीजिएगा, ठीक है ना। बच्चा लोग तो वही चले गए, कहां पर? ज्ञान लेने के लिए चले गए गया। कहाँ चले गए? गया, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, माथा छिलवाने के लिए जाते हैं ना गया, मुंडन करवाने के लिए। तो वो गया में एक वृक्ष था, ठीक है ना। हाँ, पीपल का वृक्ष, उसी को बोला गया बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। 29 वर्ष की उम्र में घर से निकले थे। कितना वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे और 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। कितना वर्ष? 6 वर्ष तक तपस्या किए, बिना अन्न पानी ग्रहण किए। 6 वर्ष तक बिना खाए पिए 6 वर्ष तक तपस्या किए थे और तब जाके उनको ऑटोमेटिक ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैसे ही उन्हें ज्ञान मिला तब से उनको बोला गया बुद्ध। क्या बोला गया? बुद्ध बोला है। यानी कि ज्ञान जैसे उनको मिल गया, जीवन का क्या सत्य है, जीवन क्या है, इसके बारे में समझ गए, तब से उनको बोला गया बुद्ध। क्या बोला गया? बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है, सुनिएगा बात, चलो, बुद्ध का अर्थ होता है, यानी कि जैसा कहने का मतलब, बुद्ध जहां यहाँ नाम लिखे हम लोग हैं, बुद्ध होता है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान से भरा पड़ा। ज्ञान से भरा पड़ा, पूरा रूप से ज्ञान से उन्होंने भर गए थे। जब आए तो पहली बार आए थे हमारे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, पहला बार ज्ञान के दिए थे किसी लोगों को, तो लोग ने उनका क्या, अच्छा कोई बात नहीं, सारनाथ में उनका दोस्ती होंगे, ठीक ना। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पहला ज्ञान कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में दिए थे। तो सारनाथ में देने के बाद सबसे ज्यादा श्रावस्ती में ज्ञान बांटे थे। इस तरह से भगवान बुद्ध का धीरे धीरे जिंदगी क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो आज यहीं तक आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में समझना है, फिर हम कल बताएंगे, ठीक। चलिए, मैथ पढ़ना है ना। मैथ में हम लोग समलंब के आकार का है, जैसे मेज वैसा है, मेज वैसा है, इस प्रकार का मेज है, ठीक है। ऊपर एक मेज बताया है, आकार का समलंब का आकार है। यदि समांतर भुजाएं 1 मीटर है, समांतर भुजा का मतलब क्या होता है जानते हैं? समांतर भुजा का मतलब है सामने सामने, सामने सामने की भुजा। सही, सामने सामने है ना। एक का दिया है 1 मीटर, इधर वाला कितना दिया है देखो तो 1.2 मीटर। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब बोला है इन भुजाओं के बीच की दूरी दिया है 0.8 मीटर, यानी जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दिया है कितना? 0.8 मीटर। तो बताओ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा जानता है? बोलिए सतीश कुमार, बोलिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई, है ना, ब्रैकेट a प्लस b। अब तुमको मालूम होना चाहिए 1/2 का 1/2 लिख दिए। h का मान कितना है? 0.8। a का मान 1 प्लस b का मान, बोलिए समझ में आ रहा है ना? 1/2 का 1/2 गुने 0.8, इसको जोड़ के बताइए कितना होगा? 1.3 और गलत बता रहे हैं। दशमलव का जोड़ नहीं आता, 1 दशमलव। देखो 1 कोई कैसे लिख सकते हैं? 1
.00 लिखेंगे तो भी एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए नियम बताया जाता है कि दशमलव के सामने दशमलव रखिए, दशमलव के सामने दशमलव गया 1.0। सोलह दशमलव का जोड़ कैसे होगा, 1 रुपया कैसे लिख दिए 1.00। जोड़ने में दशमलव के सामने दशमलव रखा जाता है, तो दशमलव के सामने दशमलव रखा गया, दशमलव के बाएं कितना है 1, दशमलव के बाएं 1, दशमलव के दाएं कितना है 2। हाल ही में तुम बहुपद में गुना जोड़ सीखे थे, जोड़ो 0 और 2, ये 0 से कोई मतलब ना है, 1 और 1 2.2। अब काटो 2 के 12 से इसे काटोगे या इसे काटोगे, 2 के 12 कितना बार 0.4। अब 4 में 2.2 से गुना करके बताइए कितना होगा, 4 में 2.2 से गुना करके बताइए, 4 में 2.2 से गुना करो 2.8। देखो ये लोग गुना भी नहीं आ रहा है, 0.8। इसका भी गुना ठीक है जी, 0. कितना आएगा 8 सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर स्क्वायर कर लीजिए, मीटर के पावर में 2 आ गया आंसर इतना 0.